पिनोकियो की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जेपेटो था। वह लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाकर उन्हें बेचा जाता था। जेपेटो एक बहुत गरीब और निसंतान व्यक्ति था। उसको बस यही दुख था कि उनके कुछ संतान नहीं थी। वह बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने बनाया करता था। एक बार उसे जंगल में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। उसने उस लकड़ी के एक पुतला बनाया। जब वह बना रहा था तब उसको लकड़ी में से एक आवाज़ आई। पहले तो वह चौंक गया, फिर उसने सोचा कि उसको गलतफहमी हुई है और उसने अपना काम चालू रखा और एक पुतला बना दिया। पुतले में से आवाज़ आई, हेलो। पहले तो जब मैं डर गया, लेकिन बाद में उसने पुतले को गोद में उठा लिया और उसका नाम पिनोकियो रखा। इन दोनों खुशी से रहने लगे। एक दिन पिनोकियो को विद्यालय जाने की इच्छा हुई। जेपेटो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना कोट भेजकर पिनोकियो को पैसे दिए और पाठशाला भेजा। यहाँ पढ़े रापुंज़ेल की कहानी। रास्ते में पिनोकियो ने उन पैसों से सर्कस देखा। उसे सर्कस देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। वह भी स्टेज पर चढ़कर बाकी सबके साथ नाचने लगा। सर्कस के मालिक को उसे देखकर बहुत मज़ा आया। वह उसे पुतला जैसा डांस करता नजर आ रहा था। मास्टर उसे अपने सर्कस में रखना चाहता था, इसलिए रिंग मास्टर ने पिनोकियो को बंदी बना लिया। पिनोकियो जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ पर एक परी आई और उसने पिनोकियो को चुप कराया और कुछ पैसे दिए और आज़ाद कर दिया। खुशी से पिनोकियो खुद स्कूल जाने लगा, लेकिन एक धूर्त लोमड़ी और बिल्ली ने उसे मूर्ख बनाया और उसे सारे पैसे ले लिए। उसे रोता देसी राई और उसे सच बोलने को कहा, परंतु पिनोकियो ने परी से झूठ बोला और झूठ बोलते ही उसकी नाक बड़ी हो गई। जबकि नाक बहुत बड़ी हो गई तो उसने परी को सब सच सच बता दिया। परी ने फिर उसकी नाक ठीक कर दी। परी ने उसको वापस पैसे दिए, स्कूल जाने के लिए कहा। यहाँ पढ़े पंचतंत्र की 101 कहानियाँ, विष्णु शर्मा। परंतु रास्ते में उसे सर्कस मास्टर मिला और गुस्से में पिनोकियो को पानी में फेंक दिया, परंतु पिनोकियो डूबा नहीं क्योंकि वह लकड़ी का बना था और वह तैरने लगा। तैरते तैरते एक अलग जगह पहुँच गया। जब वह घर नहीं पहुँचा तो जेपेटो उसे ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते ढूंढते उसे पता चला रास्ते में वह नदी में गिर गया है। तब वह एक नाव लेकर नदी में ढूंढने निकला, लेकिन पिनोकियो को एक व्हेल ने निगल लिया था। वहीं पानी में डूबने के कारण जेपेटो को भी उसी व्हेल ने निगल लिया। वे दोनों सफलतापूर्वक चालाकी से बाहर निकलने में सफल हो गए। अब ये दोनों साथ साथ रहने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। पिनोकियो ने मन लगाकर पढ़ाई की और परी के आशीर्वाद से दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और भी लाते रहेंगे। थैंक यू।